जरा जल्दी चलाइए प्लीज। अरे बेटा रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। नहीं आंटी, हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। कितनी मुश्किल से हमने शिवानी को रघु और रघु के परिवार के खिलाफ भड़काया था। हमें तो डर लग रहा है कि कहीं वहां जाकर फिर से उसका दिल ना पिघल जाए। फिक्र मत करो, हमारे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमने शिवानी के दिल में इतनी नफरत भर दी है कि इतने आसानी से वो खत्म नहीं होगी। ऑलराइट? बेबी जी, थाने हमारे बेटी के वास्ते और हमारे परिवार के वास्ते जो कियो है उसे मैं कभी ना भूलूंगी। थारा घना एहसान रहेगा हमारे परिवार के ऊपर। नहीं माँ जी, माँ जी हम कोई एहसान नहीं कर रहे। हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमें सही लग रहा है। और इस बात की खुशी तब होगी जब बेला दीदी रुपेश जी को माफ कर देंगी और एक बार फिर से अपना परिवार बसाएंगी उनके साथ। माँ जी, आप बस उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। उन्हें आपकी सलाह की बहुत जरूरत है। चलती हूँ माँ जी, नमस्ते। जीती रहो बेटे। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा सजाया इसे। भाई इतना अच्छा तो मैं भी नहीं कर सकता था। ये डॉलर्स बेबी जी ने दी थी। अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे जमाई जी, फिर नीचे काहे बैठे हो? ऊपर बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ इधर माँ जी। और वैसे भी इंसान अगर जमीन पे बैठे तो जमीन से जुड़ा रहता है। लीजिए, हाँ। चाय पीजिए। मैं थाक के वास्ते कुछ खाने में बना के लाऊं। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप तकलीफ मत कीजिए, रहने दीजिए। अरे जमाई जी, तकलीफ की बात कोनी थे। पूरे 1 साल के बाद अठे आए हो। हम सब लोगों की खुशी के वास्ते कुछ तो खानू पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप अगर कह रही हैं तो आपकी खुशी के लिए मैं खा लूंगा। हाँ, मैं भी खाऊंगी। वैसे सच बताऊं तो इस खुशी के मौके पे मेरा भी कुछ ना कुछ मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा था। अभी बना के लाऊं। जी। हेलो। हाँ माँ, हाँ माँ, हम पहुंच गए हैं। बस कीजिए माँ, कितनी बार कहा है मैंने आपसे, बेला मेरी पत्नी है और उसका सम्मान ही मेरा सम्मान है। वैसे भी आप मुझे कितनी बारी भड़का चुकी हैं बेला के खिलाफ, लेकिन अब और नहीं। अब मैं बेला के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। पहले ही आपके कारण मैंने कितने दुख दिए हैं बेला को। अपनी प्यारी सी बच्ची से 1 साल तक दूर रहा, लेकिन अब आप सुन लीजिए, ये परिवार ही मेरा परिवार है और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे आपके और मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। रघु भैया, आप? वो मेरी मां का फोन था। आप तो जानते ही हैं उन्हें।
जिंदगी में परिवार और रिश्तों की क्या अहमियत होती है, ये बात मैं तो समझ गया हूं, लेकिन वो अब तक नहीं समझी। बहुत दुख होता है मुझे ये जानकर कि एक मां होने के बावजूद उन्होंने अपने ही बेटे का घर तोड़ने की कोशिश की। मैं आपसे वादा करता हूं रघु भैया, कभी अपने परिवार और अपनी मां में से मुझे किसी एक को चुनना पड़ा ना, तो मैं हर बार अपने परिवार को ही चुनूंगा। इस परिवार और बेला ने तुम पे फिर से भरोसा किया। अब ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए रुपेश जी। मुझे भी उम्मीद है कि जो तुम कह रहे हो वो सच हो, क्योंकि अगर इस बार झूठ निकला ना तो मेरी बात याद रखना रुपेश, तुम्हें सच में पछतावा होगा। मैं आपकी कड़वाहट की वजह समझता हूं रघु भैया। आपकी नजरों में गिरी हुई अपनी इज्जत को वापस पाने के लिए मैं किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आपने मुझे जो एक मौका और देके मुझ पर एहसान किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी, वो रही शिवानी, चलिए। शिवानी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा हम आप ही को लेने आए हैं। हमने सुना था कि आप यहाँ आई हैं, सोचा आप वापस अकेली जाएंगी, इसलिए आपको लेने आ गए। हाँ शिवानी, वैसे तुम ठीक तो हो ना? कुछ कहा तो नहीं ना इन लोगों ने? नहीं नहीं भाभी, सब ठीक है। जो काम हम करने आए थे वो हमने कर दिया है। अब हम आपके साथ घर वापस चल सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो। जी। तुम्हें आज भी याद है कि मैं दो तकिए लेके सोता हूं? तुम्हारी बहुत याद आई बेला। बातें मत पड़ाओ थे, जो इतनी याद आई तो मिलने क्यों नहीं आए बाहर से? क्या करता बेला, मैं बहुत मजबूर था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। बचपन से मां का लाडला था, मां की हर बात पे भरोसा करता रहा। अब गलती तो इंसान से ही होती है ना। तू अगर मुझे माफ नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? हाँ, मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारे और निशी से ज्यादा जरूरी इस जिंदगी में मेरे लिए और कुछ नहीं। बहुत प्यार करता हूं मैं तुम दोनों से, बहुत प्यार। अब अगर ये आंसू खुशी के हैं तो फिर मैं इन्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर ये आंसू गम के हैं
तो फिर इन आंसुओं की, इन आंखों में कोई जगह नहीं है। पापा 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 अरे मेरा बच्चा, माँ, अब रो क्यों रहे हो? अब तो पापा आ गए ना? मैंने तो इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये है कि मेरी बात मानती ही नहीं है। एक बार आप ट्राई करके देखो। माँ, अब मत रोइए। अब पापा कहीं नहीं जाएंगे, हम सब हमेशा साथ रहेंगे, है ना पापा? हाँ मेरा बच्चा, हाँ। सच कह रहे हो? अब छोड़कर थोड़ा जाओगे? नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मैं चलता हूं मां, कोई परेशानी हो तो मुझे फोन जरूर करना। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। जी मां। ओहो, हे भगवान, इतनी प्लेन और इतनी पतली दाल तो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाई। ये तो हमारे हलक से भी नहीं उतरेगी। सीरियसली आंटी, कैसे दिन आ गए हैं इस रघु की वजह से। कहाँ हम महाराजाओं की तरह खाना खाते थे, और आज 2 सब्जी और 1 दाल से काम चलाना पड़ रहा है। और ऊपर से वो शिवानी, रह रह के उसे भी इंसानियत का दौरा पड़ते रहता है। बस आंटी, अब हम और नहीं झेल सकते। महिमा बेटा, शुक्र मनाओ, कम से कम उसका दिमाग ठिकाने पे तो है ना, वरना वहां कोई भी उसे हमारे खिलाफ भड़का सकता था। और फिर जिंदगी भर ये दाल और ये सब्जी खाने पे हमें मजबूर होना पड़ता। चल खा। अरे जैस, तुम आओ आओ, हमारे साथ ये शानदार लंच का मजा लो। मुझे भूख नहीं है। क्या बात है जमाई राजा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। परेशानी की बात है आंटी, अगर मैं आप दोनों को बताऊंगा ना, आप दोनों की भूख मर जाएगी। क्या हुआ जैस? क्या है ये? ओह माय गॉड, हमारे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए बचे। बिल्कुल सही, सिर्फ 10,000 बचे हमारे पास। और जल्दी हमने कुछ नहीं किया ना, तो ये भी नहीं रहेंगे। फिर रहेंगे तो मेलों में, लेकिन हमारी हालत होगी भिखारियों वाली। शांत हो जाइए जमाई राजा, शांत हो जाइए। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमारे सर पे कोई मुसीबत आई हो और हमने इसका कोई हल नहीं ढूंढा? बंद लिफाफे की चिट्ठी हम अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, हमें तो मालूम था ये होना ही था। इसीलिए हमने एक नया प्लान बनाया है। प्लान? कैसा प्लान आंटी?
सब्र करिए, बताएंगे आपको। थाने कभी सोचा है काय बीतती होगी मारे भाई पर? थारी नफरत देखकर किस बहाने से दिलासा देते होंगे वो खुद को। बेला दीदी की आंखों में इतनी नफरत। ताजू, हमने तो रघु पर पूरा भरोसा किया था ना। विश्वास तो उसने तोड़ा है हमारा, फिर हम बुरे कैसे हुए? बेबी जी, बेबी जी, वो बेला ने आपसे जो भी कहा वो ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही गुस्से में कह दिया। आप प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानिएगा। बेबी जी, आपकी नाराजगी की वजह चाहे जो भी हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और हाँ बेबी जी, वो मैं जानता हूं आपने जो भी किया वो बेला और निशी की खुशी के लिए किया। और मुझे उम्मीद है बेबी जी की रुपेश को लेके मैं गलत साबित हूं और आप सही। रुपेश को समझने में हमने कोई गलती नहीं की है। गलती तो हमने तुम्हें समझने में की थी, जिसकी सजा हम और हमारा परिवार आज तक भुगत रहे हैं। और रही बात बेला दीदी की, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक तुम्हारा असली चेहरा नहीं देखा है। जिस दिन उन्हें तुम्हारी असलियत का पता चलेगा, उस दिन उन्हें भी उतनी ही तकलीफ होगी जितनी हमें हुई थी। प्लीज हमें अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से प्लीज। काश कि मैं आपको समझा पाता बेबी जी कि मैं गलत नहीं हूं और आपको सिर्फ एक गलत फहमी हुई है। काश कि आज भी सब कुछ पहले जैसा होता। काश तुम बदले ना होते रघु। लिखने वाले ने क्या लिख डाले, खुशियों के पैरों में हम के छाले, ऐसे ही
समझौता कर लेंगे हम मजबूरी से। दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से। मगर मैं वादा करता हूं बेबी जी, आपकी खुशियां आपको वापस जरूर लौटाऊंगा। एक दिन आएगा बेबी जी जब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हम इंतजार करेंगे उस दिन का रघु, जब हर इंसान का हर सच सामने होगा। हमें कोई दर्द बर्दाश्त करना नहीं पड़ेगा। हमें फिर से पता होगा कि हम किस पर भरोसा कर सकते हैं और किस पर नहीं। वो दिन जरूर आएगा बेबी जी, जरूर आएगा।